श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 29। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दः मृत्योः वाञ्छितस्तुत्तरायणः। शब्दार्थ धर्मं वृत्तिपरक कार्यों को प्रवदतः वर्णन करते हुए तस्या उसका सह वह कालः समय प्रत्युपस्थितः प्रकट हुआ यह जो है योगियों के लिए छंद मृत्यु इच्छित समय में मृत्यु करने वाले का वांछित के द्वारा इच्छित तो लेकिन उत्तरायण वह अवधि जब सूर्य उत्तरी क्षितिज पर रहता है। अनुवाद। जब भीष्मदेव वृत्तिपर कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तात्पर्य सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवद गीता 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक ज्ञान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम समय अवसर आ पहुंचा जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण परमात्मा पांडव पुण्यात्मा पांडव इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यास इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ? भगवत गीता का प्रकट हुआ दिसंबर, अप्रोक्सीमेटली दिसंबर में। और युद्ध के बाद भीष्मदेव इधर थे, युद्ध भूमि पर खड़े थे, बाणशैया के ऊपर भगवान अपने मृत्युशैया पर पड़े थे। और फिर जान्युआरी आता है, जान्युआरी यानी उत्तरायण यानी सूर्य पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में अस्त होते हैं। तो ये पूर्व पश्चिम, तो ये साइड सूर्य होता है, ये साइड कभी बीच में होते हैं और कभी दक्षिणायन होते हैं। आप देखना, आपने कभी नोट किया? कभी नोट किया सब? अपना घर अगर उत्तर दक्षिण में है तो आपको मालूम शायद पड़ सकते हैं, ऐसे पूर्व पश्चिम में भी मालूम पड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर दक्षिण में है तो उत्तरायण में आपके उत्तर साइड में से थोड़ा प्रकाश आएगा और 6 महीने के बाद यानी उत्तरायण के 6 महीने के बाद सूर्य यहाँ से गति करेगा।
यहाँ से यहाँ और बीच से। तो इस प्रकार अभी उत्तरायण से धीरे 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 करके बीच में आएंगे, फिर धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ। तो उत्तरायण आ गया था, ये मैं अप्रोक्सीमेटली टाइम टेबल तो यहाँ लिखते हैं कि ये हिसाब से वर्णन कर रहे थे। तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया, यानी उत्तरायण। और हम 14 जनवरी को मानते हैं, उत्तरायण के दिन सूर्य उत्तर गोलार्ध से ये होता है। और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है जब सूर्य उत्तरायण में, भगवद गीता में ये श्लोक है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। यानी वो लोग ब्रह्म परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं। तो कौन है, कब? जब अग्निदेव का प्रभाव प्रकाश में दिन के शुभ समय में उत्तरायण शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में होगा, ये 6 महीने दरमियान अगर व्यक्ति इस जगत में से देह त्याग करता है तो उसको वो परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मृत्यु का समय महत्वपूर्ण है। तो ये राह देख रहे थे भीष्म पितामह, ये समय आए और मैं भगवान कृष्ण में अपना मन लगाकर देह त्याग करूं। अभी तो कौन देखता है मृत्यु का, कौन सा, किसी को कोई नहीं है मृत्यु का टाइम देखने की फुर्सत कि इस टाइम पे एक्चुअली हमें मरना चाहिए। ये योगी प्राप्त कर सकते, क्योंकि योगी इच्छित मृत्यु का वरदान हो सकता है। वो जब भी चाहे तब उन्होंने अपने प्राण को कंट्रोल किया है, प्राणवायु। तो जब भी चाहे तब वो पूरे प्राणवायु को, जिसमें आत्मा तैरता है, उसको लेकर या ब्रह्मरंध्र से अपना शरीर से छूट जाता है। तो वो ऐसा टाइम फिक्स करता है, तब शरीर आत्मा को छोड़ सकता है वो अपने आप। और कोई भी ग्रह पर वो जा सकता है। यहाँ प्रॉपर लिखते हैं कि योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। तो हमें ऐसे योगी बनना है कि हम अपनी इच्छानुसार शरीर त्याग कर सकें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम इस कलयुग के प्रभाव के कारण योग तो नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो हमारा क्या गति होगा? क्योंकि हमने देखा एक भक्त का ध्यान हुआ, मोर मुकुट प्रभु, बहुत अच्छे भक्त थे, काफ़ी सालों से इस्कॉन में थे। मैं जब जाता था तब से, शुरुआत से ही थे वो, फिर गांव चले गए। तो अभी तो उत्तरायण पहले उनका मृत्यु हुआ। तो क्या होगा? यहाँ भी लिखा है कि ऊपर ब्रह्म को प्राप्त कर दे, लेकिन इस प्रकार से भौतिकवादी के लिए इस प्रकार का मृत्यु प्राप्त करना बहुत ही असंभव जैसे मृत्यु है। अरे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्तों के लिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, इस भगवद गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना में स्थित शुद्ध भक्त के लिए पुनरागमन का भय रहता, थोड़ा भी भय रहता नहीं है। चाहे वो शुभ मुहूर्त में देह त्याग करे या अशुभ मुहूर्त में, अशुभ समय में। आसक्ति मतलब अकस्मात में उसका देह त्याग हो या वो शिक्षापूर्वक देह त्याग करे, लेकिन उसको चिंता नहीं करनी है। उसको टाइम नहीं देखना है कि उत्तरायण हो, प्रकाश में, दिन के समय, शुक्ल पक्ष में, उनको टाइम नहीं देखना है। ये कितनी बड़ी महान भक्तों की सिद्धि है, उपलब्धि है कि वो कभी भी देह त्याग करेगा वो भगवत धाम जा सकता है। तो हमें वो लेवल के भक्त बनना है। ऐसे बहुत मुश्किल है। हमें वो लेवल तक जाना है कि हम आकस्मिक देह त्याग करें, किसी भी प्रकार से देह त्याग करें, उस समय जब हम देह त्याग करते उस समय हम परिपक्व भक्त, शुद्ध भक्त होने चाहिए।
तो हमें हमारा जीवन का जितना भी समय बाकी है, हमें ये जीवन में जितना भी हमारे क्षण बाकी है, जितना भी दिन साल बाकी है, हमें शुद्ध भक्त बनने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। तो हम कहीं पे भी कैसे भी मृत्यु को प्राप्त करें, हमें चिंता नहीं करनी है, हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि पुनरागमन का शुद्ध भक्तों को कोई भय नहीं, भगवान उनके लिए विशेष कृपा करते हैं, विशेष। उनके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है भक्तों के लिए। ये है भगवान की राघवत। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी व्यक्ति के प्रति समान हूं। लेकिन यहाँ तो भगवान भक्तों के लिए ज्यादा पक्षपात करते हैं। इसमें ये भगवान का गुण है, भगवान का कोई दोष नहीं है। क्योंकि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान् तथे भजामि हम, जो जिस प्रकार भगवान के शरण में आते हैं, भगवान उसको उस प्रकार से बदला देते हैं। तो जब भक्त अपना सब कुछ छोड़कर इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य को, इस भौतिक जगत के भोग को छोड़कर जब कृष्ण के शरण में आता है, तो कृष्ण उसका रक्षण करेंगे, उसका पक्षपात करेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? लोग आते नहीं है। इतना सरल उद्देश्य है भगवत गीता का कि मेरे शरण में आओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मन मन भाव मध्य भक्त मध्यादि मानो मुझको। लोग नहीं आते तो हम क्या करें? कृष्ण क्या करेंगे? लेकिन ये भगवत गीता को पढ़कर भगवान के शरणागत जो भक्त होते हैं, तो उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं। वो सबके लिए खुला है। कोई ऐसा बोल नहीं सकते कृष्ण पक्षपाती है। कोई भी नास्तिक व्यक्ति भी अगर भगवत गीता पढ़ के या भगवान भक्तों का संग करके भगवान के शरण में शरणागति लेता है, तो भगवान उसके लिए भी व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं, भगवान के लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं है। लेकिन क्योंकि भक्त जाना चाहते हैं, भगवान के शरण में रहना चाहते हैं, तो भगवान फिर उनकी ओर पक्षपात करेंगे। ये पक्षपात नहीं है, एक रूप से निष्पक्ष है। क्योंकि ये चाहते हैं कि उनके शरण में आए। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। देखिए भीष्म पितामह तो महाजन है और वो बड़े योगी भी है। अपनी इच्छा मृत्यु को हिसाब से वो शरीर त्याग कर सकते हैं जब भी चाहे। तो भगवान ने उनके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई कि वो स्वयं उपस्थित रहे उनके मृत्यु के समय। अभी आगे देखेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है कल। तो हमें भी हमारे जीवन को भीष्मदेव की तरह कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के स्मरण में लगाना चाहिए। बाकी इस भौतिक जगत में हमें क्या सिद्धि प्राप्त करनी है? योग्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम, यम नियम आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि, फिर समाधि में आते हैं। इतना कष्टप्रद साधना करने के बाद समाधि में आते हैं। और भक्त लोग चैंटिंग, डांसिंग एंड ट्विस्टिंग से समाधि में आ जाते हैं। चैंटिंग, बोलना, कीर्तन करना सबको अच्छा लगता है। चैंटिंग सबको बोलना अच्छा लगता है, गीत गाना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है। तो ये भगवान के लिए गाना गाना है, भगवान की प्रार्थना करनी है, चैंटिंग। फिर नृत्य करना है, सबको नृत्य करना अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता? सबको। और प्रसाद, इसको खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये सब करते सरलता से, स्वाभाविक रूप से भक्त भगवान के शरण में बहुत इजीली चला जाता है। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी महान कार्य कर रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है। भक्तों को नहीं लगेगा, क्योंकि इतना सरल है भक्ति। भक्ति सरल है, भक्ति का ध्येय वो भी भक्ति है, वो भी सरल है। कृष्ण प्रेम सरल है प्राप्त करना। किसके लिए? भक्तों के लिए। क्योंकि भक्त सरल हृदय होते हैं, उनके हृदय में कोई कपट नहीं होता है। कल हमने देखा कि जो कपटी होते हैं भगवान के शरण में नहीं आए। भगवान के शरण में बिल्कुल निष्कामी व्यक्ति, उसके हृदय में जो है वही बाहर वो दिखाएगा। ऐसे व्यक्ति ही, सरल स्वभाव के व्यक्ति भगवान के शरण में आ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी
प्रार्थना करते हैं भगवान को कि भक्त आपकी लीला स्मरण में आपके व्यस्त रहते हैं, आपकी लीला स्मरण में। और जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो तार्किक चिंतन करते हैं, करोड़ों साल फिर भी आपका चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्त बहुत सरलता से आपको प्राप्त कर सकते हैं। वो ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी जो योगी है, योगी का ध्येय क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार। लेकिन जब वो योग करता है और पूर्णता को प्राप्त करता है, उसी समय उसको अष्ट सिद्धि मिलती है। अष्ट सिद्धि, हल्के से हल्का होना, भारे से भारी होना, इच्छित चीज को प्राप्त करना, जो अपनी इच्छा है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसको चाहिए कि आज मैं गुलाब जामुन खाऊं, कहीं से भी, अमेरिका से का गुलाब जामुन खाऊं, तुरंत आ जाता है। ऐसी सिद्धि मिलती है योगी को। वो एक बड़ा ग्रह बना सकता है, कोई भी ग्रह पर जा सकता है, हल्के से हल्का होते हैं। कितनी बड़ी सिद्धि है। लेकिन ये सिद्धि योगी के जीवन में बाधा रूप बनती है। क्यों? क्योंकि ये सब सिद्धि प्राप्त करके वो भौतिक जीवन की इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। देखो मैं योगी हूँ, मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं अपने इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। इसीलिए भी डेंजर है। योग का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना। इसी प्रकार भक्तों को भी जब भक्ति करते हैं तो प्रलोभन मिलता है माया का। माया बोलती है अरे बहुत हो गया तुम्हारा भक्ति, बहुत रीडिंग कर लिया, बहुत जप कर लिया, बहुत मंगल आरती अटेंड कर ली, अभी थोड़ा अपने लिए भी देखो। देखो कितना पैसा है तुम्हारे पास, ये पैसे से मजा करो, पैसे को भोग दो, अभी तुम भक्ति तो करते हो ना। ये माया का प्रलोभन है। जैसे योगी को सिद्धि मिलती है, ऐसे माया भक्तों को भी सिद्धि मिलती है। श्रील प्रभुपाद पूर्ण सिद्ध पुरुष थे, वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, ये मैंने सुनी है, मतलब नहीं कितनी सही बात है। एक बार प्रभुपाद को प्यास लगा, प्रभुपाद ने नारियल पानी मंगवाया, सब भक्त बैठे थे उनके शिष्य, तो प्रभुपाद ने नारियल पानी मंगवाया सबको, दूसरे भक्तों को भी प्यास लगी, प्रभुपाद ने थोड़ा पानी पिया, दूसरे को दिया, दूसरे सब लोगों ने पूरा पानी पिया उसी की नारियल में से। कितना सही है मुझे मालूम नहीं है ये बात, लेकिन हो सकता है क्योंकि प्रभुपाद सिद्ध पुरुष थे। जो व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सिद्धि उनके दासी बनकर उनको हाथ जोड़ के बोलते मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मुक्ति मतलब मुक्ति तक मिल सकती है भक्तों को, जो कि योगियों ज्ञानियों का परम ध्येय है। इस जन्म मृत्यु, इस भौतिक सागर से मृत्यु को मतलब मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन भक्तों का ध्येय नहीं है। इसलिए हमें हमारे ध्येय को समझना है। जिस प्रकार भीष्म देव ने निश्चय किया था कि मेरे सामने जब कृष्ण उपस्थित रहेंगे तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा, और ये समय आ रहा है। और कैसा संजोग है, भगवान कृष्ण भी है, और जो योगी को उत्तरायण का भी समय आ गया, जब सूर्य उत्तर में होते हैं और दिन में शुक्ल पक्ष में। कितना बड़ा भाग्य है। क्यों भाग्य नहीं होगा? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जब भक्त मरते हैं मृत्यु के समय, भगवान उनके लिए भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भगवान का स्मरण कर सके। इसीलिए हम लोगों को पूरे जीवन भर, ये छोटे से जीवन काल में हमें ऐसी भक्ति करनी है कि अंत में भगवान तुम्हारे लिए व्यवस्था करे। अगर हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, हम सकाम भक्त बनेंगे कि भगवान की भक्ति भी करते रहे और अपना भी चलाते रहे, अपना इंद्रिय तृप्ति भी चलाते रहे, तो फिर भगवान उसी रूप में हमको बदला देंगे। ठीक है भाई, ये मेरी भक्ति तो करता है, लेकिन उसको भोग भुगतने की भी इच्छा है। ठीक है, उनको मैं स्वर्ग में भेजता हूँ, भोग भुगतेगा, फिर मैं वापस उनको बुला के है
इस पृथ्वी में और भक्त बनाऊंगा, शुद्ध भक्त के घर पे जन्म दूंगा उनको, फिर वो जन्म में भगवत दान देगा। लेकिन मरने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद कितने सालों निकल जाएगा, यहाँ कितने युग निकल जाएगा, कितना साल निकल जाएगा स्वर्ग में जाएंगे तो। ये हमें सोचना है। इसीलिए हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है, तभी इसको भी चला जाएगा। किसी ने सोचा हाँ भक्ति भी करेंगे और भोग भी करेंगे तो ठीक है, भगवान स्वर्ग में भेजेंगे, भगवान दयालु है। लेकिन जो व्यक्ति चाहते हैं नहीं अभी ये जन्म मृत्यु अभी बस हो गया, अभी बस, अभी मेरा एकमात्र ध्येय है भगवान की सेवा करना, मुझे अपनी पर्सनल इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, उस समय भगवान हमको पूरा, मतलब हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, इंद्रिय तृप्ति छोड़ देना, अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास ये है साधना, माला करना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, जल्दी उठना, ये सब अभ्यास करना जरूरी है। अब ये पूरे जगत में हम देखे हैं तो सब ज्यादातर कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण को मानते हैं। एटलीस्ट भारत में सब लोग कृष्ण को मानते हैं। अभी तो नास्तिक प्रचार से अभी तो कम हो गए कृष्ण को मानने वाले, लेकिन कृष्ण को मानते हैं। लेकिन कृष्ण ही भगवान है और वही हमारा रक्षण कर सके ऐसा मानने वाले तो बहुत कम है। पॉइंट में जाएगा वो 99% लोग कृष्ण को मानते हैं लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित नहीं होना चाहते। कृष्ण फेल गए तो इसलिए कृष्ण में पूर्ण आश्रित नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग 0.0001 लोग कृष्ण के सामने बैठकर कृष्ण को प्रेम करते हैं। आश्लिष्यवा पादताम विनष्टुमाम दर्शनार्मर्मताम करोतु वा यथा तथा विधातु लंपटो मत प्राणदातस्तु सेवनार्थम। हे कृष्ण, आप मुझे आलिंगन दो, आपके पैर तले कुचल डालो, आपका दर्शन दो या नहीं दो, मेरा हृदय को मर्माहत करो, मेरे हृदय को भग्न कर दो, तोड़ दो, लेकिन मेरे प्राणनाथ तो से पाप है। ऐसे कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं शुद्ध भक्तों को छोड़कर? कोई नहीं। बल्कि प्रार्थना करते हैं भगवान इतना मुश्किल ही दिया, मेरी मुश्किलें दूर करो। भक्तों की प्रार्थना नहीं है। जब व्यक्ति ये लेवल पर आ जाएगा तो फिर भगवान उसको कैसे छोड़ सकते हैं? कि मुझे नुकसान हो या फायदा हो, आपका दर्शन हो या नहीं हो, कोई बात नहीं प्रभु, मेरे हृदय के प्राण तो आप ही रहेंगे। ये लेवल है भगवत धाम जाने में। तो हम प्रयास कर सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत उच्च लेवल है तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? ये तो प्रभुपाद की सिद्धि है। प्रभुपाद ने कितना कुछ किया अपने जीवन में। अगर प्रभुपाद एक श्रीमद् भागवतम भी ट्रांसलेट करते ना, लिखते ना, तो भी ये बहुत बड़ी सिद्धि थी। लेकिन प्रभुपाद ने कितना कुछ किया, हजारों शिष्य बनाए, हजारों लेटर लिखे, पृथ्वी की 14 पार सब अपने सेंटर में जाते रहे, परिक्रमा की, दीक्षा दी, कितना अचीवमेंट, कितना प्राप्त किया। एक वो भी 70 साल की उम्र के बाद, जब तो सब रिटायर होते हैं। अभी मैं घर पे बैठूंगा, अभी मैं मंगला आरती में नहीं आ सकता, मेरा उम्र हो गया। ऐसी स्थिति में, ऐसी उम्र में प्रभुपाद गए, सोचिए। तो ये प्रभुपाद ने एक भागवत हम पढ़ते हुए तो हम समझ सकते हैं कितना अद्भुत उत्तम ज्ञान है इसमें। स्वयं भगवान को प्राप्त करने का उत्तम ज्ञान है। तो ये भागवत में अगर प्रभुपाद देते तो बड़ी सिद्धि थी। लेकिन प्रभुपाद ने तो क्या किया हम वर्णन भी नहीं कर सकते। भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत 3 महीने के अंदर पूरा चैतन्य चरितामृत उन्होंने एक किया, तो कंप्लीट कर दिया। सोचिए तो कौन होंगे प्रभु? ये कोई भौतिक व्यक्ति का काम नहीं है ना? हमारा काम नहीं। हम चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए 1 साल लगा सकते हैं। ये तो
उन्होंने पूरा तैयार कर दिया और साथ ही साथ प्रिंटिंग 2 महीने में इसका प्रिंटिंग हो गया। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ये कार्य किया, ये इसीलिए वो सिद्ध पुरुष है, ये तो उनकी सिद्धि है। पर उन्होंने इस सिद्धि का उपयोग किसमें किया? कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु। तो अगर हम हमारा जीवन इस प्रकार डालेंगे तो हम भी भीष्मदेव की तरह दिव्य मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।